इसराइल ने ईरान अमेरिका अमन मुआहिदा तार तार कर दिया। इसराइल की जानिब से एक बार फिर लबनान पर हमले किए गए हैं। इन हमलों की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और क्या इन हमलों के बाद ईरान की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आएगा, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, वो ऐसा शरारती मुल्क है कि वो शरारत से बाज नहीं आ रहा। मुआहिदा हो रहा है, उसमें ये बातें सामने आ रही थी कि जनाब लबनान पर हमले रुक जाएंगे, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। उसने दोबारा ताज़ा तरीन हमले किए हैं लबनान पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आपसे कुछ देर पहले जो है उसने लेबनान पर ताज़ा हमला किया है। नतबिया का इलाका है जहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है और मुख्तलिफ जो है बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया है। ये एक बड़ा हमला है और जो आपने कहा कि ये शरारत करेगा, ये शर पसंद है। बिल्कुल। शरारत में भी शर आता है, तो ये शर पसंद हैं जो कि चाहते नहीं हैं कि अमन कायम हो। और इसीलिए बाकर कौलिबॉफ समेत तमाम ईरानी जो इस वक्त लीडरशिप है वो एक ही बात कहती है कि अगर लेबनान पर हमला जारी रहेगा तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि ईरान पर हमला जारी है। ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि अब तक की काउंटिंग के मुताबिक जब से अमेरिका और ईरान के मबैन मुआहिदा और उसके MOU के साइन होने की बात हुई है, 48 हमले, यानी आप ये मिलाकर 49 हमले हो गए। 49 बार इसने हमला किया है लेबनान पर। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बार बार ईरान को कह रहे हैं कि आप रिएक्ट ना करें, मैं समझा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। आमिर भाई, कब तक वो रिएक्ट देखें, ना बात करें? समझें। वो उसने कहा भी, उसने इसराइल को कहा कि अगर मैं आपको छोड़ दूंगा तो आप मारे जाओगे, तबाह हो जाओगे। अगर हम ना होते तो ये वो छतरी है जिसके नीचे ये जो हैं फुदक रहे हैं। और इनके ख्याल में ये है कि ये जंग जारी रहेगी और ये इसको लेबनान से शाम और शाम से फिर बाकी इलाकों बिल्कुल, में मशरिक़ वस्ता के मिस्र तक बाकी इलाके हैं वहाँ तक आ जाएंगे, पिछली तरफ मिस्र तक चले जाएंगे। इन्होंने जाने ही जाना है। इन्होंने ये जो तहिया कर रखा है, ये यहूदियों को अगर यहाँ से जो है इनको ना पकड़ा गया या इनको जवाब ना दिया गया तो ये इससे ज़्यादा तबाही जो है मुस्लिम ममालिक में फैलाने का कोई प्लान रखते हैं। इसीलिए ये कभी मुत्तहिदा अरब अमारात को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, कभी ये जो आइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल्स हैं उससे सऊदी अरब को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कभी ये आपने हमज़ में इस तरह की शरारतें करते हैं। तो ये शरपसंदी चाहते हैं, जंग चाहते हैं और चाहते ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक पपेट की तरह से बिहेव करे जिसको नेतन्याहू अपनी उंगलियों पर जो है नचाए और वो उसके नतीजे में फ़ारस के इलाके के अंदर से ईरान की ताकत को ख़त्म कर दे। डोनाल्ड ट्रंप 40 रोज़ा जंग में ये समझ चुका कि फ़ारस को इस तरह से फ़तह नहीं किया जा सकता। वो उसके बयानात बहुत थे, कभी वो हाक पे कब्ज़ा कर रहा था, कभी कशम पे कर रहा था, कभी वो, लेकिन वो आमिर भाई सिर्फ बयानात तक की महदूद था, वो हमला कर नहीं सकता था। कर सकता था, लेकिन अगर उसके कर जाता, नतीजे में अगर आता तो उसके नतीजे में उसके ईरान नतीजे जो में करता उसके साथ, जो तबाही होती उसका सबसे बड़ा खमियाजा भी इसराइल को भुगतना पड़ता। देखें, इसराइल उसका लोग तो कहते हैं कि वो गैर कानूनी बच्चा है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन उस बच्चे को बचाने के लिए ही उसने जंग बंदी की तरफ आया। अदरवाइज़ ईरान दमूना तक, मैंने कल भी ये बात आपसे की थी, दमूना तक पहुंच चुका था। उसने उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करना था, उसके उन अहदाफ को निशाना बनाना था जो कि फिर एक बड़ी आलमी जंग की तरफ चला जाता। इसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, या वो तमाम लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस सारी सूरत हाल को संभाला। और किसी ने ईरान का एंड संभाला हुआ था जैसे वज़ीर दाखिला ने संभाला, किसी ने अरब ममालिक का जैसे इसहाक़ डार जो है वो राब्ते में रहे, वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी तौर पर और अस्करी तौर पर जो हैं हमारे फील्ड मार्शल जो हैं उन्होंने अपना किरदार निभाया। तो ये उसके नतीजे में जुमे के रोज़ जो है MOU साइन होने जा रहा है। अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि जुमे तक लेबनान पर एक मज़ीद बड़ा हमला जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होगा किन के लिए, पासदारान इनकलाब के लिए। और पासदारान इनकलाब के ने ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर से ये बात तनबीहन कह दी है कि अगर बड़ा सख्त बयान है, इस बयान के चंद घंटे के बाद ये नतबिया के इलाके में जो हमला हुआ है उसके बाद हुआ है। और वो जो आपने शुरू में सवाल उठाया कि क्या इस पर कोई ईरान रिएक्ट कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। ईरान चाहता ये है कि माहिदा हो, ईरान की तमाम लीडरशिप इस पर एक पेज पर है कि ये माहिदा हो जाए। पासदारान इनकलाब ने इसकी इजाज़त दे दी, हिज़्बुल्लाह ने,
जब से सीज़ फायर का और माहदे की बात शुरू हुई है, उन्होंने तो कोई हमला नहीं एक गोली नहीं चलाई उन्होंने। और उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि ये माहदा हो जाए और दुनिया का अमन बहाल हो, लेकिन तजारत वो तो अमन बहाल होने के देना ही नहीं ना चाहता, वो चाहता है कि अमन बहाल ना हो, मैं हमले करता रहूं, शरपसंदी चलती रहे और मैं बचा रहूं। देखिए, मैं आपको ये एक चीज़ समझाता हूँ कि ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इसमें सबसे नाजुक कंडीशन के अंदर, सबसे कमज़ोर पोजीशन के अंदर अगर कोई मुल्क है तो उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक तरह से घुटनों के बल बैठकर ये माहदा कर रहा है। जैसे बादशाहों के सामने घुटनों के बल बैठा जाता है, मुझे मुज्तमा हामनई के सामने ये झुका हुआ डोनाल्ड ट्रंप नज़र आता है। और उसकी बुनियादी वजह दो हैं। एक, उन पर जो इस वक्त उनकी मईशत पर दबाव है, एक ये है। दूसरा, उस पर जो पॉलिटिकल दबाव है, रिपब्लिकन्स की सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उनकी सियासत को इतना बड़ा धचका लगेगा जिसका शायद वो आने वाले कई सालों तक जो है खमियाजा भुगत सकते हैं। ये वो डोनाल्ड ट्रंप ने अब रियलाइज़ किया कि उसने नेतन्याहू का पपट बनकर जो जंग शुरू की थी वो उल्टी उसके गले पड़ गई। फ़ारस को या ईरान को आप इस तरह से फ़तह नहीं कर सकते थे। ईरान को आप निगोशिएशन के ज़रिए ही किसी एक पोजीशन पर ला सकते थे कि वो अपना न्यूक्लियर जो है वो उसको सरेंडर कर देता। अवाम के लिए वो कुछ मज़ीद जो है आज़ादी जो है, जिसको ये आज़ादी कहते हैं, खैर आज़ाद तो वहाँ पे हैं लोग, जिसको ये आज़ादी कहते हैं, उसके लिए कोई सहूलतकारी या कुछ काम हो जाता। ये वो चीज़ें थी जिन पर बैठकर बात की जा सकती थी। जंग के मैदान में आप ईरान को हरा नहीं पाएंगे। और उसकी बुनियादी वजह एक और भी है, रशिया और चीन भी उसके पीछे मौजूद है। अकेला ईरान है नहीं, दो सुपर पावर्स जो हैं उसके पीछे हैं और वो इसी को एक मौका, बड़ा मौका समझ रहे हैं कि अमेरिका को जो है दबा लिया जाए। मैं आपको एक बताऊं, दुनिया में इस वक्त इस बात की प्रेडिक्शन की जा रही है, मैंने तो खैर 1 माह 1.5 माह पहले ये बात की थी, दोबारा करने लगा हूँ, कि ख़ुद अमेरिका टूटने के करीब पहुँच गया है। बहुत सारी रियासतें जो हैं वो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जो इकॉनमी है ये बाकी अमेरिका की 34 या 35 रियासतों से ज़्यादा है। हम जो इसको फीड करके दे रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने पर खर्च करें, हम इज़राइल पर पैसा क्यों लगाएं। हमारा पैसा और खर्च इज़राइल पर हो रहा है। और आइंदा आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो मूवमेंट थी, इस मूवमेंट के अगला मरहला ये था कि IDF और अमेरिकन आर्मी को एक कर दिया जाए। इसको भी बड़ा धचका पहुंचा है, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर इज़राइल के हवाले से जो है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो मामला है जिसमें इज़राइल ने अगर समझदारी ना दिखाई तो इज़राइल हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकता है। ये ताज़ा तरीन जो हमला लेबनान पर किया है, जो एयर स्ट्राइक की है, इस पर 2 रिएक्शन देखने के लायक होंगे। एक अमेरिका का कि ट्रंप इस पर क्या कहते हैं, और दूसरा पासदारान इनकलाब खातमुल अंबिया से पहले तो तनबीह जारी की गई थी, तो क्या खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर से कोई ऐसी बात आती है कि इज़राइल पर जो हमला किया जाएगा। अगर ये हमला होता है, अल्लाह ना करे, अगर ये हमला होता है तो फिर आप ये MOU साइनिंग जो है इसको डिले भी समझ सकते हैं और इससे आगे मुज़ाकरात, फिर 60 दिन। तो क्या ऐसा तहम्मुल जो है अमेरिका या ईरान दिखा पाएंगे इस सारी सूरत हाल में, जब इनके अंदर एक शरारती अंसर मौजूद है इज़राइल की सूरत में, जो है चाहता ये है कि ये जंग जारी रहे। तो इस जंग में मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इज़राइल लेबनान पर मज़ीद कोई हमला, बड़ा हमला करता है, अभी वैसे ये भी बड़ा हमला है जो नतबिया पर किया गया है, एयर स्ट्राइक है, और आज के दिन में अगले आने वाले चंद घंटे जो हैं वो बहुत अहम हैं। वो इतने अहम हैं कि अगर इसमें पासदारान इनकलाब ने जो खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर से तनबीह जारी की थी उसको अमली जामा पहनाया जाता है तो फिर बड़ी तबाही शुरू हो सकती है। और मैं तो पहले भी ये बात बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि ये जंग अब रुकने की नहीं, क्योंकि इज़राइल कभी ग्रेटर इज़राइल से बाहर नहीं निकलेगा। जो अगर वो इससे पीछे हटेगा तो नेतन्याहू की सियासत ख़त्म होगी। जब तक ये नेतन्याहू शरपसंद ज़िंदा है उस वक़्त तक ये शरारतें जारी रहेंगी। जी बिल्कुल आमिर भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब तक नेतन्याहू जिंदा है तब तक ये शरारतें बाकी रहेंगी। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस ताज़ा हमले के बारे में आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।